It's your life. Make it lunch. कमला पसंद। अनोखा स्वाद। एक्टर्स जिन चीज़ों का एडवर्टीजमेंट करते हैं लेकिन असल ज़िंदगी में उसका यूज़ भी नहीं करते। क्या आप जानते हैं कि आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ जिन प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं उसमें से 80% यूज़ भी नहीं करते। चमकती दुनिया, बड़े सितारे और वो बड़े वादे जो हमें यकीन दिलाते हैं कि खूबसूरती, सेहत और कामयाबी बस एक प्रोडक्ट की दूरी पर हैं। हमारे पसंदीदा एक्टर्स जिन्हें हम पूछते हैं, जब किसी चीज़ की गारंटी देते हैं तो हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमक के पीछे का सच क्या है? क्या वो सेलिब्रिटी जो अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं वाकई में रोज़ वही मीठे और फ्रिजी ड्रिंक्स पीते हैं? क्या वो एक्टर्स जो प्राकृतिक सौंदर्य की बात करते हैं सच में उस केमिकल वाली क्रीम पर निर्भर हैं? आज हम डिकोड करेंगे सेलिब्रिटी के इन एड्स के पीछे की एक्चुअल रियलिटी। हम जानेंगे कि क्यों हमारे सितारे उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं जिन्हें वो खुद शायद कभी इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे। ये सब शुरू होता है मनोविज्ञान के एक सरल सिद्धांत से, हेलो इफेक्ट। जब हम किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र में पसंद करते हैं, जैसे एक्टिंग हो, तो हम मान लेते हैं कि वो दूसरे क्षेत्रों में भी भरोसेमंद होंगे। ब्रांड्स इसी का फ़ायदा उठाते हैं। वो एक्टर्स की सालों की कमाई हुई इज्जत और भरोसे को किराए पर लेते हैं। कंपनियां जानती हैं कि आप और हम प्रोडक्ट नहीं बल्कि उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए इमोशंस खरीद रहे हैं। आप वो कार नहीं खरीद रहे, आप वो अजय देवगन वाली स्टाइल खरीद रहे हैं। आप वो साबुन नहीं बल्कि कैटरीना कैफ वाली चमक खरीद रहे हैं और इसके लिए कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करती है। चलिए सबसे आम कैटेगरी से शुरू करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक और जंक फूड। दशकों से बॉलीवुड के सबसे बड़े और फिटेस्ट सेलिब्रिटीज हमें शुगर से भरी ड्रिंक्स पीने के लिए एक्साइट कर रहे हैं। ये वो एक्टर्स हैं जो अपनी डाइट को लेकर बेहद सख्त हैं। उनकी डाइट में शुगर और प्रोसेस्ड फूड के लिए कोई जगह नहीं होती। ये वो सेलिब्रिटीज हैं जो घंटों जिम में अपना पसीना बहाते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि कैमरे के पीछे भी ये वही ड्रिंक्स पीते हैं? जवाब हम सब जानते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी हैं। सालों तक पेप्सी का विज्ञापन करने के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब जयपुर में एक बच्ची ने उनसे पूछा कि वो जहर यानी कोल्ड ड्रिंक क्यों बेचते हैं, तो उन्होंने अपनी इस गलती का एहसास किया और उसी वक्त उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। और फिर आता है पान मसाला का कंट्रोवर्शियल बाजार। सेहत के लिए हानिकारक माने जाने वाले इस प्रोडक्ट का विज्ञापन हमारे कई टॉप एक्टर्स करते हैं। इस फहरिस्त में एक्टर्स की लंबी लिस्ट है। विमल इलायची के विज्ञापन में अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार नजर आए। हालांकि अक्षय कुमार ने बाद में विवादों के चलते इस ब्रांड से दूरी बना ली। कमला पसंद के विज्ञापन में भी अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और कभी कभी सैफ अली खान जैसे चेहरे दिखाई दिए। रजनीगंधा सिल्वर पर्ल ने अनिल कपूर और रणबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वहीं बाबा इलायची के एड में भी यही जोड़ी अनिल कपूर और रणबीर सिंह नजर आए। वहीं पान बहार ने तो हॉलीवुड एक्टर पियर्स ब्रसनन, जो जेम्स बॉन्ड की भूमिका को लेकर मशहूर है, को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इसके अलावा शिखर पान मसाला के एड में सलमान खान और तुलसी इलायची के प्रमोशन में अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह भी नजर आए। आपने आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ को फ्रूटी का ऐड तो करते देखा ही होगा, बट आपने ये फुटेज भी जरूर देखी होगी कि आलिया भट्ट ने द कपिल शर्मा शो में उनको जब एक शुगर वाली कॉफी प्रोवाइड की गई, उन्होंने एक सीन क्रिएट कर दिया कि इसमें शुगर है। इसमें शुगर डाला है? थोड़ा सा डाल। नहीं, अच्छा नहीं है शुगर। हालांकि इनमें से कुछ सेलिब्रिटीज ने बाद में आलोचना के बाद इन ब्रांड से दूरी बना ली और कहा कि उन्हें ये नहीं पता था कि ब्रांड्स का मुख्य प्रमोशन तंबाकू से जुड़ा हुआ है। अक्षय, जो अपनी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जब इस विज्ञापन में देखे गए तो उनके फैंस को गहरा धक्का लगा। भारी विरोध के बाद उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी, भविष्य में ऐसे विज्ञापन ना करने का वादा भी किया। ये इस बात का एक सटीक एग्जाम्पल है कि कैसे
एक्टर्स की व्यक्तिगत छवि और उनके एड्स में गहरी खाई पाई जाती है। खाना पीना ही नहीं बल्कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भी यही कहानी है, खासकर फेयरनेस क्रीम। कई टॉप एक्टर और एक्ट्रेसेस ने कई सालों तक इन क्रीमों को प्रमोट किया है, जो ये दावा करता है कि गोरा रंग ही सफलता और खुशी की कुंजी है। और दिलचस्प बात यह है कि कई सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ऐसी क्रीम्स का विज्ञापन किया, अब सार्वजनिक रूप से इसके खिलाफ बोलते हैं। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने इंटरनेशनल लेवल पर सक्सेस पाने के बाद ये माना कि उन्हें अपने फेयरनेस क्रीम एड्स पर रिग्रेट है। अभय देओल जैसे एक्टर्स ने तो इन एड्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम भी छेड़ी थी। ये दिखाता है कि शायद ये खुद भी इन प्रोडक्ट के असर और संदेश पर विश्वास नहीं करते। तो सवाल उठता है, एक्टर्स ऐसे ऐड करते ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ पैसे का मामला है? जवाब हाँ भी है और नहीं भी। कई बार एक्टर्स लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स में बंधे होते हैं। जब वो इन कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं तब शायद उन्हें प्रोडक्ट से कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन समय के साथ उनकी सोच बदल जाती है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होते हैं और इसे एक कानूनी और प्रोफेशनल जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा सकता है। एक्टर का काम है कैमरे के सामने अपना बेस्ट देना, चाहे वो फिल्म का सीन हो या 30 सेकंड का कोई एड। प्रोडक्ट की क्वालिटी और नैतिकता की जिम्मेदारी कानूनन ब्रांड की होती है, एक्टर्स की नहीं। लेकिन अब हवा बदल रही है। सोशल मीडिया के इस दौर में यूजर अब सिर्फ मुक्त उपभोक्ता नहीं रहे, वो सवाल करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं और वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को जवाबदेह ठहराते हैं। और इसी जागरूकता का नतीजा ये है कि अब कई स्टार एड्स चुनने से ज्यादा सावधानी बरतते हैं। क्रिकेटर विराट कोहली ने करोड़ों की डील ठुकरा दी क्योंकि वो खुद सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते हैं और उन्हें प्रमोट नहीं करना चाहते थे। एक्ट्रेस सई पल्लवी ने तो 2 करोड़ रुपए की फेयरनेस क्रीम का ऑफर ये कहकर ठुकरा दिया कि वो ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगी जो इंसान को उसके रंग या आधार में कम महसूस कराए। ये एग्जाम्पल बताते हैं कि अब नई पीढ़ी के सितारे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर ज्यादा गंभीर हो रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि उनकी कही बात का समाज पर गहरा असर पड़ता है। तो अगली बार जब आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को किसी चीज का ऐड करते देखें तो एक पल रुकिए, उनकी एक्टिंग की, उनकी कला की प्रशंसा जरूर कीजिए, लेकिन जब बात खरीदने की आए तो अपना विवेक जरूर इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, विज्ञापन की दुनिया एक माया जाल है जिसे आपको एक कहानी बेचने के लिए बनाया गया है। सितारे सिर्फ उस कहानी के पात्र हैं, लेखक नहीं। असली फैसला हमेशा आपका होना चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी देखें, अपनी ज़रूरत को समझें और फिर तय करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये आपकी सेहत, आपकी सुंदरता और आपकी मेहनत की कमाई है। इसे किसी सितारे की चमक पर नहीं बल्कि प्रोडक्ट की असलियत पर खर्च करें। देखिए, हमें अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की कला से, उनकी मेहनत से और उनके टैलेंट से कोई दिक्कत नहीं है, इज्जत है और रहेगी भी। लेकिन जब बात आती है हमारी सेहत की, हमारे समाज की, तो वहाँ अंधी फॉलोइंग नहीं चलती है। जागरूकता ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी की गलत चीज़ को सिर्फ इसलिए सपोर्ट नहीं कर सकते कि वो हमारा फेवरेट चेहरा है। हम अपने फेवरेट कलाकार की कला की कद्र करते हैं, पर अपनी सेहत से समझौता नहीं करते। अगर आपको ऐसे अनकहे फैक्ट्स पसंद हैं जो समाज की रियलिटी को रिवील करते हैं, तो हमारे चैनल ऑल्ट हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसे फैक्ट्स जो शायद कोई नहीं बताता। कमेंट में बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी, और सबसे ज़रूरी स्टे अवेयर।